प्रिय दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योतिष सीखने क्रम में एक और वीडियो में, जहां पर हम लोग देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं पंचदहा मैत्री। पंचदहा मैत्री थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है और सर एक चीज़ देखने की बात है, उसके बाद इसको समझते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप देखेंगे और समझेंगे तो ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। इसके लिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि तात्कालिक मैत्री यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ तात्कालिक मैत्री हमने दिखा रखा है। ये चार्ट आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें तात्कालिक मैत्री और नैसर्गिक मित्रता और तात्कालिक मैत्री, ये दोनों चीज़ें आपके पास होना चाहिए। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिए कि तात्कालिक मित्रता किस भाव में होती है। तो तात्कालिक मित्रता आपको जैसे पता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2, 3, 4, 12 और 11 भाव में होती है तात्कालिक आपकी मित्रता। 2, 3, 4, 12, 11 और 10। उसके बाद तात्कालिक आपकी शत्रुता होती है 1, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर वहाँ पर अब आप देखेंगे तो एक ग्रह मित्र ग्रह है, दूसरा शत्रु ग्रह है। तात्कालिक मित्रता में है, तात्कालिक शत्रुता में है। तो कब समभावस्थ होता है, कब मित्र होता है और कब वो शत्रु होता है, कब अति मित्र होता है और कब अति शत्रु होता है। कि पंचदहा मैत्री में 5 प्रकार की मैत्री होती है। जैसे कि नंबर 1 होता है आपका मित्र, अति मित्र, सम, शत्रु और अति शत्रु, ये होती है। तो इसको किस प्रकार से देखना है, तो इसके साथ साथ आप ये वाला जो है पार्ट भी आप इसको भी, जो नैसर्गिक ग्रह मैत्री है, इसको भी आप एक बार देख लीजिए। मतलब जब आप अपनी कुंडली को नैसर्गिक मतलब पंचदहा मैत्री मिलाने लगे, कौन सा किससे मित्र है, कौन सा ग्रह किससे शत्रु राशिस्थ है, तो ये चीज़ आप इन नैसर्गिक मतलब ग्रह मैत्री और उसके बाद आपका ये तात्कालिक मित्रता, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये चार्ट अपने पास आप रख लीजिए, उसके बाद ही आप इसे जो है आगे देखिए, या आपको याद है तो अच्छी बात है। चलिए चलते हैं सीधे, मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको हर बार की तरह। अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने एक यहाँ जन कुंडली, ये आपकी कर्क लग्न की कुंडली है। यहाँ पर जो ग्रह उस समय बैठे हुए थे उनको यहाँ पर बैठा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर ये ग्रह हैं और उसके बाद यहाँ सारी चीज़ें, यहाँ ग्रह अतिमित्र, शत्रु, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखा है। तो इसको किस प्रकार से देखेंगे पंचदहा मैत्री में, सबसे पहले जैसे 5 मैत्रियाँ आपको हमने बताई, तो ये 5 मैत्रियों को आपको किस प्रकार देना है, यानी मित्र, अतिमित्र, शत्रु, अतिशत्रु और समभावस्थ। तो इसको किस प्रकार से देखना है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार देखना है। जैसे कि यहाँ देखिए, मैं इस भाव को लेता हूँ, यहाँ फर्स्ट भाव में चंद्रमा और बुध, एक जो राशि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, तो चंद्रमा और बुध। अब यहाँ पर देखिए चंद्रमा और बुध किस राशि में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा और बुध यहाँ पर किस राशि में बैठे हुए हैं, तो चंद्रमा और बुध मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। मंगल कहाँ बैठे हुए हैं, जस्ट यहाँ पर आप देखिए गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा का मंगल के साथ कैसी स्थिति है, तो चंद्रमा का मंगल के साथ किस प्रकार की स्थिति है। तो यहाँ पर इसको देखने के लिए आप यहाँ देखिए, तो आपको ये पता होना चाहिए नैसर्गिक जो आपके वहाँ मिलान किया है कि नैसर्गिक ग्रह मैत्री में आप देखिए कि चंद्रमा मंगल को क्या मानते हैं। तो चंद्रमा मंगल को सम मानते हैं, चंद्रमा जो है मंगल को सम मानते हैं, और मंगल जो है चंद्रमा को मित्र मानते हैं। मंगल चंद्रमा को मित्र मानते हैं और चंद्रमा मंगल को सम मानते हैं। तो जब एक ग्रह सम हो और दूसरा मित्र हो, तो यहाँ पर प्लस माइनस इस प्रकार से है। तो यहाँ पर एक सम हो और एक मित्र हो, तो वहाँ पर मित्र होता है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों की आप देखेंगे तो इन दोनों की तात्कालिक मित्रता है, क्योंकि तात्कालिक मित्रता के लिए जैसे कि आपने देखा ही होगा कि तात्कालिक मित्रता में आपका 2, 3, 4, तो आप यहाँ पर देखें गिनेंगे तो इस जगह से चंद्रमा से जहाँ इधर देने 2 और यहाँ से गिनेंगे तब भी 2, यानी कि अगर इस जगह से गिनेंगे तो यहाँ से आगे जाएंगे तो ये 2 हुआ और यहाँ से पीछे आएंगे तो ये 12वीं राशि हुई। तो आपकी यहाँ के ये 2, 3, 4 और पीछे भी आए 12, 11, 10, तो ये जो है यहाँ पर
ये मित्र भावस्थ होते हैं। तो यहाँ पर दोनों एक सम, एक जो है मित्र, और यहाँ तात्कालिक मित्रता। अब तात्कालिक मित्रता है तो तात्कालिक मित्रता होने के कारण यहाँ पर चंद्रमा क्या हो जाएंगे, यहाँ पर चंद्रमा मित्र राशि हो जाएंगे। उसी तरह बुध और मंगल के हैं, तो बुध भी मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए बुध भी मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। तो मंगल और बुध का क्या संबंध है, तो तात्कालिक यहाँ पर मित्रता है, तात्कालिक मित्रता है। बुध जो है मंगल को सम मानते हैं, लेकिन मंगल जो है बुध को शत्रु मानते हैं। मंगल जो है बुध को शत्रु मानते हैं। आप नैसर्गिक ग्रह मैत्र देखिए उसमें कि मंगल बुध को शत्रु मानते हैं, लेकिन बुध जो है मंगल को सम मानते हैं। अब यहाँ एक सम और एक शत्रु, लेकिन तात्कालिक यहाँ जो आप देख रहे हैं तो ये तात्कालिक यहाँ पर इनकी मित्रता है, तात्कालिक मित्रता है बुध और मंगल की। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मंगल मतलब बुध हो जाएंगे यहाँ पर मित्र, बुध क्या हो जाएंगे यहाँ पर मित्र हो जाएंगे। अब आगे इनको थोड़ा इरेज कर देता हूँ इससे आगे देखने में। तो ये पहले यहाँ पर जो है मेष राशि थी, तो उसके अनुसार से यहाँ पर देखा गया। अब उसके बाद आ जाते हैं, अब सूर्य, जैसे चलिए कि सूर्य का कैसा संबंध है, तो सूर्य किसकी राशि में बैठे हुए हैं, सूर्य बैठे हैं शुक्र की राशि में। शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं, तो शुक्र आप देखेंगे तो शुक्र आपको यहाँ पर गुरुदेव की राशि में बैठे हुए हैं। अब सूर्य और जो है शुक्र का क्या संबंध है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर 1 2 3 यानी 2 3 में बैठे हैं, या आप इधर से आगे अगर गिनते हैं आप तो 2 3 ये हो गया, ये 12 और 11 हो गया, या आप इसको छोड़ दीजिए, इस प्रकार से गिनिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो तात्कालिक मित्रता में 2 3 4 12 11 मतलब 10 11 और 12 भाव आते हैं। तो यहाँ पर ये बैठे हुए हैं 11वें भाव में। तो यहाँ पर तात्कालिक सूर्य जो है मंगल से शुक्र से तात्कालिक मित्रता में है। अब सूर्य जो है शुक्र को शत्रु मानते हैं, सूर्य शुक्र को शत्रु मानते हैं और शुक्र सूर्य को भी शत्रु मानते हैं। यहाँ पर दोनों जो है एक दूसरे को शत्रु मानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब दोनों ग्रह एक दूसरे को शत्रु मानते हैं और यहाँ पर तात्कालिक मित्रता में है, तो ये दोनों ग्रह सम हो जाएंगे। तो ये दोनों ग्रह क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे, ना मित्र और ना ही शत्रु। जिस प्रकार से अगर कोई भी ग्रह जब अति मित्र होते हैं और वो तात्कालिक शत्रुता में रहते हैं, तो वो ग्रह फिर ना शत्रु होते हैं ना मित्र होते हैं, वो सम हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब दोनों ग्रह यहाँ पर शत्रु हैं, मतलब नैसर्गिक शत्रु हैं, लेकिन तात्कालिक मित्रता में हैं, तो वहाँ पर ना वो सम न मित्र रहेंगे, ना अति मित्र, ना शत्रु, ना अति शत्रु, यहाँ पर ये जो हो जाएंगे सम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका सूर्य यहाँ पर जो है सम हो गए। अब आगे जो बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं कि अगला किसके देख लेते हैं। तो अगला यहाँ पर आ जाते हैं, चंद्रमा हो गया, बुध हो गया, यहाँ पर उसके बाद मंगल और गुरु का देख लेते हैं। तो देखिए मंगल गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, मंगल गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। तो गुरु से मंगल का कैसे संबंध है, तो 1 2 3 4 यानी मित्र, तात्कालिक मित्रता में है। और मंगल जो है गुरु को अपना मित्र मानते हैं, गुरु मंगल को अपना मित्र मानते हैं, मंगल गुरु को मानते हैं, गुरु मंगल को मानते हैं। तो ये दोनों ग्रह अति मित्र हुए, ये दोनों ग्रह एक दूसरे को मित्र मानते हैं। इसलिए जो है ये दोनों ग्रह आपस में ये दोनों ग्रह एक दूसरे को मित्र मानते हैं। इसलिए यहाँ पर मंगल जो है यहाँ पर आ गए, तो मंगल यहाँ पर अति मित्र हो जाएंगे, यहाँ पर मंगल क्या हो जाएंगे, अति मित्र हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हमने मंगल को देख लिया। अब यहाँ पर शुक्र को देखते हैं। तो शुक्र भी यहाँ पर गुरु की राशि में बैठे हुए हैं और शुक्र से गुरु और शुक्र जो है तात्कालिक मित्रता में है। आप जोड़ लेंगे, जैसे यहाँ 1 2 3 4, और यहाँ अगर गुरु से गिनती करेंगे अगर पीछे से तो 12 11 10, या आगे से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ 10 पे आया। तो ये दोनों तात्कालिक मित्रता में है। एक
शुक्र जो है गुरु को सम मानते हैं, लेकिन गुरु शुक्र को शत्रु मानते हैं। अब यहाँ पर दोनों एक सम और एक शत्रु, लेकिन तात्कालिक यहाँ पर मित्रता में है। जब यहाँ पर तात्कालिक मित्रता में है तो शुक्र यहाँ पर मित्र भावस्थ हो जाएंगे, यानी कि मित्र यहाँ तात्कालिक मित्रता है तो यहाँ पर मित्र भावस्थ हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने अब गुरु का देख लेते हैं, गुरु और बुध का। गुरु किसकी राशि में बैठे हैं? तो बुध की राशि में बैठे हैं। गुरु बुध की राशि में बैठे हैं और यहाँ भी गुरु और बुध का तात्कालिक मित्रता है, लेकिन बुध गुरु को समभावस्थ मानते हैं और गुरु बुध को अपना शत्रु मानते हैं। ये चीज़ें आप नैसर्गिक ग्रह मैत्री में देख लीजिए, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये जो मैं बोल रहा हूँ। तो अब इन दोनों का जो है एक शत्रु मानते हैं, एक अपना सम मानते हैं, और लेकिन तात्कालिक मित्रता होने के कारण गुरु भी यहाँ पर जो है मित्र हो जाएंगे। उसके बाद अब शनि को देखिए, शनि अपने ही राशि में बैठे हुए हैं। अब यहाँ शत्रु भावस्थ कोई नहीं दिखाई दिया, तो चलिए शनि को हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो शनि और सूर्य का क्या संबंध है? शनि और सूर्य का हम संबंध देखेंगे। शनि और सूर्य का क्या संबंध है यहाँ पर, कि मित्र राशि से हैं या शत्रु राशि से? तो यहाँ पर देखिए शनि और सूर्य का संबंध देखिए, तो 1 2 3 4 5, यानी 5 1 5 6 7 8 9 वो जो है तात्कालिक शत्रुता होती है। और शनि और सूर्य नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं। शनि और सूर्य नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं, और इनसे भी जोड़िए सूर्य से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर न, यानी कि आपका इनका जो है नवम पंचम का योग है, और ये दोनों एक दूसरे के शत्रु नैसर्गिक शत्रु हैं। और यहाँ पर आपका तात्कालिक शत्रुता होने के कारण ये जो है शुक्र से शनि जो है अति शत्रु हो जाएंगे। शनि जो है अति शत्रु हो जाएंगे। अगर शनि का गुरु से देखा जाए तो गुरु भी जो है यहाँ पर तात्कालिक शत्रुता में बैठे हुए हैं, आप गिनती कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन गुरु जो है शनि को गुरु शनि को सम मानते हैं, और शनि जो है गुरु को भी सम मानते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों युग है, लेकिन यहाँ तात्कालिक शत्रुता है, तो यहाँ पर इसलिए जो है ये शनि और गुरु का संबंध यहाँ पर शत्रु भावस्थ हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको पंचधा मैत्री, मुझे जो जानकारी थी, मुझे जो ज्ञान था, उसके अनुसार से मैंने अपना पूरा यहाँ बताने का प्रयास किया है। फिर भी अगर मुझसे श्रेष्ठ जन कोई इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें अगर कोई त्रुटि हो तो मैं उनका स्वागत करता हूं, और यहाँ मुझे उस मार्गदर्शन करने का प्रयास करें। और अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी हों तब आप इस पे अपना जो है सहयोग और आशीर्वाद प्रदान करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, जानकारी अच्छी लग रही हो, और चैनल पे नए हैं और ज्योतिष को सीखना चाहते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।